गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर उपासना जोशी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एजुकेशनल फ़िलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 16 मार्क्स में भी पूछी जाती है और कई बार 4 मार्क्स में भी इनकी फ़िलॉसफी का कुछ पॉइंट पूछ लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इन्होंने नव्य वेदांत दर्शन की रचना की थी। इनका जो दर्शन है जो कि हमारे सिलेबस में है उसका नाम नव्य वेदांत है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया बताई। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हो गया। तो मैं सबसे पहले आपको ये इनके बारे में बता दूं कि जो स्वामी विवेकानंद थे, इनका जो नव्य वेदांत दर्शन है, नव्य वेदांत का मतलब है जो वेदांत दर्शन था, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी का, जिसमें कहा गया था कि ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन नव्य वेदांत में यह बताया गया है कि ये जितना सत्य ब्रह्म है, जितना सत्य ईश्वर है, उतना ही सत्य ये भौतिक संसार भी है। क्योंकि कोई भी सत्य चीज़ असत्य चीज़ का निर्माण नहीं कर सकती, इसीलिए ईश्वर ने इस भौतिक संसार का चूँकि निर्माण किया है, तो अगर ईश्वर सत्य है तो यह भौतिक संसार भी उतना ही सत्य है। तो इन्होंने वेदांत की जो नवीन परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की है, इसीलिए इनके दर्शन का नाम नव्य वेदांत पड़ा है। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि हम जानते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, तो उनके दार्शनिक विचार, उनके जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है, उसमें भी जो है आदर्शवाद की झलक आपको दिखाई देगी। स्वामी विवेकानंद इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानते थे। ईश्वर सत्य है तथा ईश्वर द्वारा बनाया गया यह भौतिक जगत भी उतना ही सत्य है। यह उनके नव्य वेदांत में उन्होंने बताया है। यह आत्मा को ब्रह्म का अंश मानते हैं। यह आत्मा के ज्ञान के साथ साथ वस्तु जगत के ज्ञान को भी सत्य मानते हैं। ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी तो गॉड ही है। द अल्टीमेट रियलिटी इज़ गॉड। गॉड ही अंतिम सत्य है। लेकिन चूँकि सत्य चीज़ ने ही इस भौतिक संसार का निर्माण किया है, तो भौतिक संसार भी असत्य नहीं है, वह भी उतना ही सत्य है। यह आत्मा के ज्ञान के साथ साथ वस्तु जगत के ज्ञान को भी सत्य मानते थे। वह मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति, ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष को मानते थे। यानी वो कहते थे कि अंतिम जो उद्देश्य है वो तो सेल्फ रियलाइजेशन है, ईश्वर की प्राप्ति है और मोक्ष को प्राप्त करना है। अर्थात जो आदर्शवादी विचारधारा में बताया गया था कि जो उसकी मूल्य मीमांसा में बताया गया था, द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा की अनुभूति करना। मोक्ष को वो कहते थे कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग के द्वारा भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के मूल आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। ब्रह्म और माया जगत यानी कि भौतिक जगत की इन्होंने बात की है और ब्रह्म को इन्होंने आध्यात्मिक जगत की बात की है। तो ब्रह्म यानी कि ईश्वर और माया जगत दोनों ही सत्य है। आत्मा ब्रह्म का अंश है। ये जो सोल है ये हमारे इस ईश्वर का अंश है। मनुष्य अनंत ज्ञान व शक्ति का स्रोत है। मनुष्य का विकास उसके शरीर, मन, आत्मा तीनों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, ईश्वर प्राप्ति व मुक्ति है। यानी कि इन्होंने भले ही भौतिक जगत को सत्य बताया हो, लेकिन अंतिम उद्देश्य जो है मनुष्य का, या जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो इन्होंने ईश्वर को ही बताया है। और ईश्वर को प्राप्त करना व अपनी आत्मा को जानना, आत्मा की अनुभूति करना ही अंतिम उद्देश्य मनुष्य का होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आत्मानुभूति के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग व राजयोग ये आवश्यक है। योग के लिए मानव सेवा और धर्म परम आवश्यक है। अब योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो योग के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर इन्होंने ध्यान की बात की है और मानव सेवा की, क्योंकि इन्होंने कहा कि हर मनुष्य के अंदर आत्मा होती है और आत्मा जो है वो ईश्वर का ही अंश है। तो मानव सेवा के द्वारा ही हम सेल्फ रियलाइजेशन या ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के लिए इन्होंने इंद्रिय निग्रह, धार्मिक व नैतिक जीवन
जीवन जीना आवश्यक बताया है। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान के लिए, वास्तविक ज्ञान के लिए, जो चिंतनजन्य ज्ञान की इन्होंने बात की है, उसके लिए हमें मोरल लाइफ को जीना बहुत आवश्यक है, धार्मिक जीवन जीना बहुत आवश्यक है। अब शिक्षा के अर्थ व उद्देश्य, शिक्षा की जो परिभाषा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंद। तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी कि एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, यानी मनुष्य के अंदर जो है वो पूरी शक्ति निहित है, अंतर्निहित पूर्णता। मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, वो इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, उसको प्रेजेंट करना, वो किसका कार्य है? वो शिक्षा का। तो शिक्षा का कार्य क्या है? मनुष्य के अंदर जो निहित पूर्णता है, जो निहित शक्तियाँ हैं, जो उस व्यक्ति को अपने आप में पूर्ण बनाती हैं, उसको अभिव्यक्त करना, उसको मैनिफेस्ट करने का करना ही जो शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है, वास्तविक एजुकेशन है। सो एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। नाउ द शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। नंबर 1 शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक या लौकिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक विकास आवश्यक है। जैसे कि एरिस्टोटल ने भी कहा है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसीलिए आध्यात्मिक या लौकिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना या शारीरिक विकास परम आवश्यक है। दूसरा, मानसिक विकास एवं बौद्धिक विकास। देखिए, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, शरीर का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो उसके बाद दूसरा आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। भारत अपने बौद्धिक पिछड़ेपन के कारण पिछड़ा है, इसलिए शिक्षा द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, वो कहते थे, वो गर्व से कहते थे कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तो वो कहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना अति आवश्यक है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो स्वामी जी ने पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमें आध्यात्मिक पाठ्यक्रम, हमारे कंटेंट जो है हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए, और इस लौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस भौतिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें लौकिक पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। तो लौकिक पाठ्यक्रम में, यानी कि भौतिक पाठ्यक्रम में भाषा, लैंग्वेज, मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी, विज्ञान, भूगोल, राजनीति, गणित, खेलकूद व व्यायाम, कला, संगीत आदि को सम्मिलित किया गया है। जबकि आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में, स्पिरिचुअल करिकुलम में, आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में धर्म को, दर्शन को, पुराण को, अध्यात्म शास्त्र आदि को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हम इन आध्यात्मिक पाठ्यक्रम के द्वारा ही आध्यात्मिक जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करेंगे। हम मनुष्य का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, और तभी वह जो मनुष्य जीवन का अपना अंतिम उद्देश्य है, सेल्फ रियलाइजेशन करना, उसको वह प्राप्त कर पाएगा। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने योग विधि को सबसे इम्पॉर्टेंट विधि बताई है। चित्त वृत्तियों के निरोध, यानी जो हमारी चित्त होता है वो हमारा अलग अलग जगह पे, उन वृत्तियों का निरोध, यानी कि उनको रोका जाए, उनको किसी काम, वासना या जो भी हमारे माइंड को डाइवर्ट करती हैं, उन वृत्तियों के निरोध के लिए इन्होंने योग विधि, क्योंकि योग से आप में मेडिटेशन करना, योग से आप में कंसंट्रेशन करना, किसी भी चीज़ में ध्यान लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकरण विधि, यानी कि शिक्षक के गुणों व आदर्शों के अनुकरण, क्योंकि बच्चा देखिए जब भी कोई सीखता है तो वह अपने गुरु का अनुकरण करता है ना। तो अनुकरण विधि इन्होंने बताई। तीसरी इन्होंने केंद्रीयकरण विधि यानी सेंट्रलाइजेशन मेथड बताया, मन को एकाग्र करने के लिए। तर्क विधि जिसको हम लॉजिकल मेथड कहते हैं, विचार विमर्श के लिए। परामर्श विधि, काउंसलिंग मेथड व्यक्तिगत निर्देशन के लिए, क्योंकि व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है इंडिविजुअल, तो उसके लिए परामर्श विधि बताई। प्रयोग विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड, फैक्ट्स का ज्ञान प्राप्त करने व देने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रयोग विधि को बताया। अनुशासन में अगर हम बात करें तो अनुशासन का अर्थ अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना, यानी कि ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार के दमनात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए, बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वो प्रेम व सहानुभूति से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। ये आत्म अनुशासन पर बल देते हैं। शिक्षार्थी से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने के लिए इन्होंने कहा है कि बच्चों के साथ में हमें प्रेम और सहानुभूति के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बालक
का जो मन होता है वो बहुत ही कोमल होता है और उसको दंडात्मक अनुशासन या जो दमनात्मक अनुशासन उसके साथ नहीं करना चाहिए। उसके साथ टीचर को प्रभावात्मक इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन बच्चे को हमें देना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की फीलिंग आए। शिक्षक का रोल, शिक्षक आत्मज्ञानी, संयमी, पवित्र, सफल, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, साहसी व उत्साही होना चाहिए। ये कहते हैं कि टीचर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, टीचर ही ऐसा होता है, गुरु ही ऐसा होता है जो बालक को एक सही राह दिखा सकता है। तो सबसे पहले टीचर खुद में आत्मज्ञानी हो, उसे आत्मा का ज्ञान हो, संयमी हो, धैर्य हो, पवित्र हो, सफल, मनोवैज्ञानिक इसलिए जिससे कि वो बच्चों के या छात्रों के व्यवहार को जान सके, व्यवहारिक हो, साहसी हो व उत्साहित हो। शिक्षक पथ प्रदर्शक होना चाहिए। शिक्षक को मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षार्थी के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षार्थी शरीर व मन से बलवान होना चाहिए, सत्य को जानने की प्रबल इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक होना चाहिए, विद्या प्रेमी जिसको ज्ञान से, विद्या से प्रेम हो, विवेकशील हो, विचारशील हो यानी कि उसके अंदर थॉट्स आए, स्वप्रयत्नशील हो, कर्तव्यशील होना चाहिए। अपने कार्य के लिए उसको कर्तव्यशील होना चाहिए, खुद से प्रयत्नशील होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, विद्या प्रेमी होना चाहिए और वह सत्य को जानने का यानी कि उसके अंदर सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, उसको जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और वह पढ़ाई के लिए तत्पर होना चाहिए। विद्यालय के लिए इन्होंने कहा है कि गुरु गृह प्रणाली के हामी, विद्यालय का पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, खेलकूद, व्यायाम व ध्यान की क्रियाएं भी विद्यालय में कराई जानी चाहिए। यानी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चूँकि वो आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे तो वो कहते थे कि जो बच्चों को है वो गुरु गृह प्रणाली जो वैदिक पीरियड में होता था कि गुरु के घर में रहकर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, उस प्रकार का के हामी थे वो। विद्यालय का पर्यावरण पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, खेलकूद, व्यायाम व ध्यान यानी कि जैसे वो गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे। अगर हम बेसिकली बात करें तो जैसे गुरुकुल में होता है, व्यायाम होता है, ध्यान की क्रियाएं होती हैं, खेलकूद होता है, तो इस तरह के विद्यालय की वो कल्पना करते थे। शिक्षा को देन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का नाम नव्य वेदांत है। तो उन्होंने जो अद्वैत वेदांत है, वेदांत दर्शन जो शंकराचार्य का है, जिसमें यह कहा गया था कि केवल ईश्वर ही सत्य है और ये भौतिक जगत बिल्कुल मिथ्या है, लेकिन उन्होंने वेदांत को व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल रूप प्रदान किया और उन्होंने कहा कि जितना ईश्वर सत्य है उतना ही ये भौतिक जगत भी सत्य है, क्योंकि कोई भी सत्य चीज़ असत्य चीज़ का निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने ईश्वर को ही माना, अंतिम सत्य उन्होंने गॉड को ही माना। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो मानव सेवा को बहुत ऊंचा स्थान दिया, उसको हम मानव सेवा के द्वारा ही कर सकते हैं। तभी उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी स्थापना की थी। उन्होंने मानव में ही ईश्वर के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा की बजाय उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर ही है और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानना चाहिए। यह उनके दर्शन में कहा गया है। स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया, क्योंकि उन्होंने यह भारत की स्वतंत्रता से पहले उन्होंने ये सब देखा कि भारत जो हमारा गुलाम हुआ है उसका बेसिक रीज़न है एक तो अज्ञानता और गरीबी। अज्ञानता और गरीबी दो एक ऐसे हमारे वीकनेस थी भारत की जिसकी वजह से वह गुलाम हुआ। तो उन्होंने कहा था कि अगर देश को स्वतंत्र कराना है तो सबसे पहले हमें जन जन को शिक्षित करना होगा, हमें उनको शिक्षा देनी होगी। जब उनको हम शिक्षा दे पाएंगे, उनको शिक्षित कर पाएंगे तो गरीबी दूर होगी, बेरोज़गारी दूर होगी और व्यक्ति स्वतंत्र होगा। तो स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं होंगे तब तक ज्ञान, भक्ति और योग सब कल्पना की वस्तु हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए या आत्मानुभूति के लिए व्यक्ति की जो बेसिक नीड है, अगर हम मैस्लो की नीड थ्योरी की बात करें तो व्यक्ति की जो सबसे बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान, वो चूँकि वो भौतिक जगत में रह रहा है तो उनकी पूर्ति होना सबसे पहले आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाना चाहते हैं, तो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होना आवश्यक है।
उसके बाद स्वामी जी के द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य आज की परिस्थितियों में अत्यंत सामयिक हैं। वो बालक की उन्नति और विकास में विशेष योगदान दे रहे हैं। केवल उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति नहीं बल्कि उन्होंने भौतिक उन्नति या भौतिक ज्ञान के विषय में भी बात की है। और उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति के लिए सभी विषयों के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक, क्योंकि जो सर्वोच्च उन्नति है एक तरीके से देखा जाए, अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो आध्यात्मिक उन्नति है, लेकिन उससे पहले उन्होंने भौतिक या लौकिक उन्नति के लिए भी सभी विषयों को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। स्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण दिन बालकों के टेक्नोलॉजी व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना है जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। वो कहते हैं कि व्यक्ति की जो ये भौतिक जो भी ज्ञान है वो इसलिए आवश्यक है जिससे कि व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन कर सके, अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रियल शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। स्वामी जी के विचारों में समन्वय की विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उन्होंने प्राचीन और आधुनिक विचारों यानी कि एंशिएंट और मॉडर्न थॉट्स का समन्वय किया, कोऑर्डिनेशन किया। उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय वेदांत का, शारीरिक और धार्मिक शिक्षा का, भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के आदर्शों का समन्वय करके शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने केवल प्राचीन मान्यताओं को ही नहीं माना, उन्होंने प्राचीन मान्यताओं के साथ साथ आधुनिक मान्यताओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य जो वेस्टर्न और इंडियन जो वेदांत हैं उनका फिज़िकल, शारीरिक और धार्मिक शिक्षा का, स्पिरिचुअल और फिज़िकल दोनों एजुकेशन का, भौतिक यानी कि जो आपका भौतिक और आध्यात्मिक यानी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों वैल्यूज़ का, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के आदर्शों का समन्वय करके शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया। वो केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, वो बालक की या मनुष्य की भौतिक उन्नति की भी उन्होंने बात की है। स्वामी जी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक को भी और शिक्षार्थी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वामी जी ने शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्ति का या युवा का या बालक का शरीर जितना हष्ट-पुष्ट होगा तभी उसके स्वस्थ अगर शरीर होगा तो उसके जो मानसिक जो उसके विचार हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे, उसको मनोबल मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुँच सकते हो। तुम्हारी स्नायु और मांसपेशियों के दृढ़ होने पर तुम्हें गीता भली भांति समझ में आ जाएगी। स्वामी जी के ये विचार आज की परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने जन शिक्षा संबंधी विचार भारत की वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक व उपयोगी बताए। उन्होंने कहा था जन जन को हमें शिक्षित करना पड़ेगा। जब हमारा देश, हमारे भारत के सभी वासी शिक्षित होंगे तो वो शिक्षित होंगे तो गरीबी दूर होगी और गरीबी दूर होने से और शिक्षित होने से हमारे भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। तो उन्होंने, आपको पता है, वो एक युवा वर्ग के फिलोसफर रहे हैं, है ना। उनको स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है उन्होंने केवल आध्यात्मिक की ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत की बात की है, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने गॉड को ही कहा है। स्त्री शिक्षा के बारे में उनका कहना था कि स्त्रियों को ज़रूर हमें शिक्षित करना चाहिए, लेकिन लड़के और लड़कियों को एजुकेशन किए वो पक्षधर नहीं थे। वो कहते थे कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग ही पढ़ाया जाए, बस ये एक उनकी बात थी। बाकी उन्होंने शिक्षा में जो उनकी देन है, डिसिप्लिन की बात करें, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, अगर हम उनकी शिक्षण विधियों की बात करें तो वो आज की आधुनिक शिक्षा से पूरी तरह मेल खाती है, पूरी तरह उस पर सार्थक होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं वो आज के आधुनिक मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही फ्रूटफुल हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं। वो बहुत ही सच्चे दार्शनिक थे, एक एजुकेशनिस्ट थे, जिनकी फ़िलॉसफ़ी हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है। तो मैं सत नमन करती हूँ स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि मैं उनको बहुत ही अत्यधिक पसंद करती हूँ, उनकी फ़िलॉसफ़ी, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी फ़िलॉसफ़ी पूरी तरह सार्थक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्राइब आप मेरा चैनल करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।